जय श्री राधा कृष्ण। हे ठाकुर जी, सारे ठाट दिए तुमने, अब जरा सा साथ और दे देना। शीश झुके तेरे चरणों में और कहीं झुकने नहीं देना। बोलो जय जगन्नाथ जी, जय सुभद्रा जी, जय बलराम जी। देखो, हमारे जगन्नाथ जी के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि उनके बारे में सुनकर जानकर आंखें नम हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक महान भक्त श्री रघुदास जी के विषय में बताती हूँ। एक समय रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वो पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ जी की वेदी पर श्री राम, लक्ष्मण जी और मैया सीता को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से अलग नहीं है। रघुदास जी ने भगवान जगन्नाथ के प्रति अपने मन में भक्ति, प्रेम, मित्रता का भाव विकसित किया। विकसित शब्द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनके आराध्य तो श्री राम थे, है ना। और अगर अब दूसरे से प्रेम करना है तो वो भाव को तो विकसित करना पड़ेगा। और देखो, हमारे जगन्नाथ जी ऐसे हैं जो भक्त का भाव और प्रेम बड़े अच्छे से समझते हैं। और भक्त जितना ठाकुर जी को प्रेम करते हैं उससे ज्यादा वो भक्त को प्रेम करते हैं। ये बात कभी भी आजमा के आप स्वयं देख लेना। अब उनके जीवन में एक बार क्या हुआ, श्री रघुदास जी ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक बहुत सुंदर, प्यारी, अच्छी सी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को अर्पित करने के लिए दी। लेकिन पुजारी उस माला को चढ़ाना नहीं चाहते थे क्योंकि रघुदास जी ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ जी के मंदिर में ऐसी चीज़ों का उपयोग वर्जित था और जो पंडे होते हैं वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि जगन्नाथ जी को इस चीज़ का भोग लगाना है, ये चीज़ अर्पित करनी है। बहुत ज़्यादा ये है। रघुदास जी को बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान जगन्नाथ जी को नहीं चढ़ाई गई। वो बहुत उदास और दुखी होते हुए मंदिर से बाहर चले गए। भाई करते तो क्या ही करते, उन्होंने अपनी माला ली और वापस अपने स्थान पे चले गए। अच्छा, उधर मंदिर में पुजारी जी शाम की आरती समाप्त कर चुके थे। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वेशा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगार करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू किया। लेकिन भाई, बड़े ही आश्चर्य की बात कि जो कुछ भी किया जाए भगवान के शरीर पर एक भी फूल रुक नहीं रहा था। बार बार नीचे गिरे जा रहा, बार बार नीचे गिरे जा रहा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। सभी पुजारी ये सोच सोच कर बड़े चिंता में हो गए और उनको ये तो पता था कि भाई जरूर कोई ना कोई अपराध हुआ है जिस वजह से जगन्नाथ जी कोई फूल स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन वो अपराध क्या था ये तो उनको नहीं पता था। अब उन सभी ने निर्णय किया कि भाई हमें अपराध तो समझना पड़ेगा और ये करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किए ये जानने के लिए वो सभी मंदिर में ही सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान उनके सपने में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में बता ना दे। अब सारे पुजारी जगन्नाथ जी से बार बार अपराध की अपनी क्षमा याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और वहीं मंदिर प्रांगण में सारे लेट गए। उसी रात भगवान जगन्नाथ जी मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाए। उन्होंने उस माला को बहुत प्रेम और भक्ति से तैयार किया था। आपने डोरे की बाहरी विशेषता देखी और उस माला को मुझे देने से मना कर दिया। आप देख नहीं सकते थे कि उसने कितनी सुंदर, प्यारी, भक्ति भाव वाली माला तैयार की थी। उसके हर एक फूल में मेरा नाम बसा हुआ था। उन्होंने उस माला को भक्ति, प्रेम के धागे में पिरोया था और आपने सिर्फ भारी धागा देखा। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर माला सामने रखकर अपने घर में यूं ही पड़ा हुआ है। उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया और वो लगातार रोए जा रहा है। वो अभी तक सोया भी नहीं है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती ना तो मैं आपसे कोई फूल माला स्वीकार करूंगा और ना ही आपकी कोई सेवा स्वीकार करूंगा। और आप बताओ, जब मेरा भक्त चैन से नहीं सोया तो मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ। और इतना बोलते ही जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए।
अचानक से प्रधान पुजारी थे, उनकी आंख खुली। उन्होंने बाकी सब पुजारियों को जगाया और सारी बात बताई। उसी समय सबके सब रघुदास जी के पास गए और उनसे क्षमा याचना की, उन्हें अपना अपराध बताया और उनसे उनकी माला जगन्नाथ जी को देने के लिए कहा। जब पुजारियों ने रघुदास जी को ये बात बताई तो वो बहुत प्रसन्न हुए कि देखो भगवान कितने दयालु हैं कि वो स्वयं उनकी माला स्वीकार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखा कितने प्रेम और भाव की बात है। सच्ची ऐसे ही है हमारे गिरधर, खुद से ज्यादा भक्त की चिंता करते हैं। हे सांवरे, सब कुछ तुझको सौंप दिया, अब कुछ भी नहीं है देने को। तो आंसू आंखों में बचा रखे हैं, चरण कमल तेरे धोने को। बोलो जय श्री राधा कृष्ण, जय जगन्नाथ जी, जय सुभद्रा जी, जय बलराम जी, जय हो भक्त और भगवान की। अगर ये प्यारा सा सुंदर सा प्रसंग पसंद आया, भक्ति प्रेम बढ़े, जगन्नाथ जी के दर्शनों की लालसा बढ़ी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।